अपनी प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे डिसाइड करें, तो पेश 5 पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने में। तो नमस्कार, मैं हूं बिजनेस कंसल्टेंट सारंग मोड़े फ्रॉम टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन योर एंड कंज्यूमर प्रोफाइल, मतलब बिना एंड कंज्यूमर को समझे आप प्राइस पर नहीं आ सकते। तो 2x2 मैट्रिक्स देख रहे, 4 प्रकार के एंड कंज्यूमर प्रोफाइल होते हैं। फर्स्ट है चाइनीज गुड मार्केट, मतलब यहाँ प्राइस भी लो है और क्वालिटी भी लो है। सेकंड है वैल्यू फॉर मनी मार्केट, मतलब यहाँ प्राइस तो लो है पर क्वालिटी हाई है। यहाँ ऐसे कस्टमर होते हैं जिन्हें सस्ता पर अच्छा माल चाहिए। थर्ड है अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट, यहाँ क्वालिटी लो है पर प्राइस हाई है। अब सिनेमा देखने जाते हो या नहीं, आपने देखा होगा कि पॉपकॉर्न या कुछ जो खाने को मिलता है उसकी क्वालिटी तो एवरेज होती है पर प्राइस हाई होती है। फोर्थ है प्रीमियम मार्केट, यहाँ ऐसे कस्टमर होते हैं जिन्हें हाई क्वालिटी प्लस हाई कॉस्ट का माल चाहिए। इसका एग्जांपल है मर्सिडीज बेंज की कार। तो सेकंड पॉइंट है कॉक्स, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब आपको कॉस्टिंग ही पता नहीं है तो आप प्राइसिंग नहीं डिसाइड कर सकते। अगर आपकी कॉस्टिंग ठीक है तब आप प्राइस रख सकते हो, पर कॉस्टिंग कैसे निकाले? मान लीजिए कि एक नाई है तो बाल कटाने से पहले वो एक चादर लपेटता है, तो चादर की प्राइस अगर होगी 100 रुपए और वो 1000 बार उसे यूज कर सकता हो तो एक बार की कॉस्ट हुई 10 पैसा। अब चेयर भी लगेगी ना, तो चेयर की प्राइस अगर 5000 रुपए हो और वो 10,000 बार उसे यूज कर सकता हो तो एक बार की कॉस्ट हुई 50 पैसा। अब कैंची भी लगेगी तो कैंची की प्राइस अगर 100 रुपए हो और वो 1000 बार यूज कर सकता हो तो उसकी कॉस्ट हुई 10 पैसा। सिमिलरली सारा मिलाकर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, रेंट की कॉस्ट, एम्प्लॉयज की सैलरी की कॉस्ट और ब्लेड की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हुई 35 रुपए, पर वो 100 रुपए चार्ज कर रहा था और कोई आ भी नहीं रहा था। तो उसने क्या किया, 3 महीनों के लिए 100 रुपए की जगह 50 रुपए प्राइस कर दी। जैसे जैसे लोग आने लगे वैसे उसने प्राइस बढ़ा दी, क्योंकि उससे पता है कि एक बार आदमी बाल कटाने के लिए आता है तो उससे ही बाल कटाता है, वो छोड़ के नहीं जाता। क्या आप अपना नहीं बार बार बदलते हो? एक बार आपको कॉस्ट निकालने के लिए आ जाती है तब आप प्राइस करेक्ट कर सकते हो। तो तीसरा पॉइंट है क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। पूरी तरह कॉस्टिंग पर मत डिपेंडेंट रहिए, हर बार कॉस्टिंग के हिसाब से प्राइसिंग मत करिए। ये तीसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट को काटता है। कितने रुपए का आप कस्टमर को बेनिफिट दे रहे हो, इस हिसाब से कॉस्टिंग कीजिए। अगर एक बिजनेसमैन ने आपसे कहा कि जितने का आपको बेनिफिट दे रहा हूं उसमें से सिर्फ 20% मैं मेरे पास रख रहा हूं, मतलब 1 लाख रुपए का आपको बेनिफिट दे रहा हूं और 20,000 रुपए मैं मेरे पास रख रहा हूं। उसने ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट बहुत सस्ता है या महंगा है, उसने कॉस्ट नहीं बताई। हो सकता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट 3000 रुपए हो या 5000 रुपए हो, पर वो 20,000 रुपए चार्ज कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पोजीशन ही वैसे कर रहा है, उतने रुपए की वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है। उसने कहा कि 1 लाख रुपए आपका बचेगा और 20,000 रुपए मैं मेरे पास रख रहा हूं। पर ये हवा पे बातें नहीं होगी, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने रुपए का आपने बेनिफिट दिया। आपको गणित निकालना पड़ेगा, कितने रुपए का आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, कितने रुपए का आपने खर्चा घटाया, कितने रुपए का आपने उसे फायदा दिया। जब आप क्वांटिफाई करोगे, गणित निकाल के दोगे, तब उसे लगेगा कि बहुत कमाई करके दे रहा है। उसे पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। पर दिक्कत तब आती है तब आप उसे बोलते हो कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 100 रुपए और मैं आपको दे रहा हूं 110 रुपए को, फिर वो आपको पूरी तरह निचोड़ देता है। या फिर आप सेल्स पर्सन को बताते हो तो वो आपसे कहता है 100 रुपए में मिल रहा है, 102 रुपए को दो, बाद में देख लेंगे। ऐसे करते करते 98 तक आ जाते हो। तो फोर्थ पॉइंट है इनोवेशन। क्या आपने ऐसा कुछ इनोवेशन किया है जो पूरे मार्केट में किसी ने ना किया हो? तो टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट, अर्ली एडाप्टर्स, ये आपसे माल कम खरीदेंगे पर मार्केट रेट से 2 से 3 गुना ज्यादा पर खरीदेंगे। मतलब आपकी सेल तो कम होगी पर आप डबल या ट्रिपल चार्ज कर सकते हो। क्या आप लेट आए हो पूरी मार्केट सैचुरेशन होने के बाद, तब आप ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। आपको नए नए स्कीम्स लानी पड़ेंगे, जैसे कि EMI की स्कीम, कॉम्बो की स्कीम, नए नए मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कस्टमर सर्विस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो फिफ्थ पॉइंट है आइडेंटिफाई ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कस्टमर्स। आपके अलावा मार्केट में और कितने ऑप्शंस अवेलेबल है वो सेम वैल्यू दे रहे हैं। ऐसा कुछ करो कि वो ऑप्शंस खत्म हो जाए, जिससे आप बढ़िया प्राइस चार्ज कर सकते हो। कोई ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है तब आप जो मर्जी आए वो चार्ज कर सकते हो, पर मार्केट में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हो तो आप कस्टमर को जो मन में आए वैसा चार्ज करो। तो ये थी कुछ स्ट्रेटजीज, इसे इंप्लीमेंट करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका एक्सपीरियंस और इस लर्निंग को अच्छी तरीके से शेयर कीजिए। और अच्छे वीडियोस चाहिए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।